Recording in progress. ओके देखो अपना टॉपिक है, एकदम म्यूट करो है। देखो अपना टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ मोशन। तो पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ्स। देखो तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है? देखो जैसे मान लो कि ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, मान लो कि ये एक्स है, ये टी है, और मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब ये है कि ये ग्राफ ये बताता है कि आपके पार्टिकल की पोजीशन का है, मतलब पार्टिकल कहां पे है। तो मान लो कि ये 0 है, ये 1 है, मान लो 2 है, मान लो 3 है, मान लो 4 है, मान लो 5 6 और मान लो 7 है। मान लो ये 10 मीटर है, मान लो 20 मीटर है, मान लो 30 मीटर है, मान लो 40 मीटर है। और मान लो आपको ये ग्राफ इस तरीके से दे रखा है। ऐसे दे रखा है, ठीक है। आपको ये ग्राफ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है? देखो 1 सेकंड ना, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मैं इसको उल्टा कर दिया है, एक मिनट में इसको उल्टा करता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना, इसको उल्टा बनाना तुम लोग। जो मैंने बनाया वो भी करेक्ट है, तो गलत नहीं है, पर अपनी किताबों में क्या है वो सब उल्टा दे रखा है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में बेसिकली क्या होती है, जो अपने पार्टिकल की पोजीशन होती है ना, वो तो आती है वाई एक्सिस पे, एक्स, और टाइम आता है नीचे, ठीक है। तो मान लो ये 0 है, मान लो 1 है, मान लो 2 है, मान लो 3 है, मान लो 4 है, मान लो 5 है, 6 है, 7 है। मान लो ये आपका 10, मान लो ये आपका 20, ये आपका 30, ये आपका 40, ये आपका 50, मान लो ये आपका 60, ठीक है। अब मान लो, अब तुम सब ध्यान से देखो, मान लो कि तुम्हें ग्राफ ऐसा दे रखा है, ठीक है। मान लो आपको ग्राफ ऐसा दे रखा है, तो तुम मुझे बताओ कि इस ग्राफ से तुम्हें क्या समझ में आता है? देखो इस ग्राफ से अपने को यह समझ में आता है कि जब टाइम 0 था तो पोजीशन भी 0 थी। 1 सेकंड पे पार्टिकल कहां पहुंच गया? 10 पे पहुंच गया। मतलब 0 से लेके 1 सेकंड के बीच में पार्टिकल कहां कहां से कहां पहुंच गया? x=0 से x=10 पहुंच गया। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? देखो 0 से लेके 1 सेकंड तक जब अपन आए तो पार्टिकल चलता 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 कहां पहुंच गया? x=10 तक पहुंच गया। तो मान लो ये O है, मान लो ये आपको A दे रखा है, मान लो ये आपको B दे रखा है, मान लो ये आपको C दे रखा है, मान लो ये आपको D दे रखा है। तो अगर कोई इंसान तुमसे ये पूछे कि बताओ O से लेके A तक पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, कहां से कहां तक? O से लेके A तक पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, O से लेके A तक। देखो कैसे करते हैं। अब तुम सब ध्यान से देखो। विश्वनाथ बेटा आपने अभी ज्वाइन किया है, तो मैं पढ़ा रहा हूं पोजीशन टाइम ग्राफ, कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होते हैं और उनसे आप क्या निकाल सकते हो। तो हर ग्राफ के बारे में अपने को दो चीजें पता होनी चाहिए, कि एक तो ग्राफ किसके बारे में है, और दूसरा उस ग्राफ से आप क्या क्या निकाल सकते हो। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से अपने को यह पता पड़ता है कि अलग अलग टाइम पे अपना पार्टिकल कहां पे है।
जैसे मान लो कि कोई तुम्हें पूछे एग्जाम में कि बताओ 5वें सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, तो ये 5वां सेकंड है, देखो 5वें सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, तो 5वें सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, 30 मीटर पे। मैं पूछू कि बताओ तीसरे सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, तो आप मुझे बताओ तीसरे सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, तो तीसरा सेकंड मतलब ये पार्टिकल कहाँ है, बी पे, बी मतलब 10 मीटर पे। हुआ कि नहीं हुआ? मैं पूछू कि बताओ छठे सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, तो छठे पे कहाँ है, डी पे, डी मतलब 30। तो तुम्हें पता पड़ गया। तो पोजिशन टाइम ग्राफ से अपने को यह पता पड़ता है कि अलग अलग टाइम पे पार्टिकल कहां पे है। तो देखो पोजीशन टाइम ग्राफ से एक तो अपन क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। तो आपको बताना है कि ओ से लेके ए के बीच में कितनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो देखो ओ से लेके ए के बीच में कितनी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी क्या होता है, भूल गए? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये होता है वेलोसिटी, की नहीं होता है? जिसने भी अभी ज्वाइन किया है, जिसको याद नहीं है, तो अब तुम ध्यान से सुनना। वेलोसिटी का मतलब होता है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन कितने टाइम में हुआ। तो आपको बताना है कि ओ से लेके ए तक वेलोसिटी कितनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओ से लेके ए तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब ए आपकी फाइनल पोजीशन है, ओ आपकी इनिशियल पोजीशन है, और टाइम टेकन। तो ओ से लेके ए तक टाइम तो कितना लगा, नीचे दिख रहा है 1 सेकंड लगा। अब ए की पोजीशन क्या है, देखो 10 है, और ओ की क्या है 0। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, 10 मीटर पर सेकंड। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? मुझे पता है एक बार में समझने में दिक्कत होती है। देखो एग्जांपल में और देता हूं। तुम्हें बताना है कि ए से लेके डी के बीच में, कहां से कहा, ए से लेके डी के बीच में कितनी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पर आप मुझे बताओ ए मतलब 1 और डी मतलब 6। तो 6 में से एक गए, कितना आया, 5 आ गया। ये तो आसान है, किसमें डाउट है? देखो ए मतलब 1 सेकंड, डी पे कब पहुंचेगा, 6 सेकंड पे। तो ए और डी के बीच में कितना फासला है, 5 सेकंड का। अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखो फाइनल डी है, इनिशियल ए है। तो डी पे क्या पोजीशन है, देखो 30 है ना, डी पे देखो 30 है। और ए पे कितना है, 10 है। 30 - 10 अपॉन 5, तो यह जाएगा 20/5। तो आपका आंसर कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये आ गया आपकी वेलोसिटी। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई भी डाउट है तो तुम मुझे पूछो, और डाउट नहीं है तो तुम लोग मुझे बताओगे कि बी से लेके सी तक कितनी वेलोसिटी है। ये रहा बी, ये रहा सी। चेक करो बी से लेके सी तक कितनी वेलोसिटी है। और कोई डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके आप मुझसे पूछ सकते हो यार। साहिल बेटा कोई डाउट है, विश्वराज कोई डाउट है, शान कोई डाउट है, हिया भव्याक्षी कोई भी डाउट है तो पूछो यार। डाउट नहीं है तो ये मुझे करके बताओ, बी से लेके सी तक कितनी वेलोसिटी है। चेक करो बी से लेके सी तक कितनी वेलोसिटी है। ये बी है, ये सी है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। या इतना तुम्हें याद रखना है ना। कोई 9वीं क्लास का बच्चा भी पूछ ले तो तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए कम से कम, कि तुम्हें वेलोसिटी का फॉर्मूला तो बताओ। तो वेलोसिटी क्या होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन कितने टाइम में हुआ। तो बी से लेके सी तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सी माइनस बी। और बी से लेके सी तक कितना टाइम लगा, देखो बी पे 3 सेकंड है, सी पे 4 सेकंड है। 4 में से 3 गया, 1 आ गया। सी की पोजीशन क्या है, 30 है। बी की क्या है, देखो 10 है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कैसे करते, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? श्रेय ध्यान से देख बेटा, 20 मीटर पर सेकंड ऐसे निकालते हैं। तो कोई डाउट है तो पूछो यार। शान कोई डाउट है, हिया बेटा कोई डाउट है, भव्याक्षी कोई डाउट है तो पूछो। अर्चना बेटा डाउट कोई सर आ डाउट गया। है? क्लियर हो गया सबको? बेसिकली देखो तो समझ में आया कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है और आप उससे क्या निकाल सकते हो। दो चीजें मुझे तुम्हें सिखानी थी। आई होप सो कि तुम सबको समझ में आ गया हो कि क्या निकाल सकते हो। देखो अब ये तो क्या है, तुम लोगों ने शायद पहले कभी पढ़ा भी हो, लेकिन अब काम की चीज देखो। अगर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ मान लो ऐसा है, मान लो ये एक्स है, ये टी है, मान लो आपका ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर मान लो आपका ग्राफ ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। और तीसरा, अगर आपका ग्राफ मान लो स्ट्रेट है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, 0 है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो अगर आपका ग्राफ इस तरीके से एक्स टी ग्राफ, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है।
अगर इस तरीके से तो वेलोसिटी नेगेटिव है, अगर इस तरीके से तो वेलोसिटी 0 है। और एक और चीज याद रखना कि इफ xt ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, अगर आपका xt ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है तो एक्सलेरेशन आपका 0 होता है। इन तीनों केस में आपका जो एक्सलेरेशन है पता है क्या है, वो 0 है ना? क्यों? क्योंकि देखो यहां पे भी स्ट्रेट लाइन है, यहां पे भी स्ट्रेट लाइन है, यहां पे भी स्ट्रेट लाइन है। ध्यान से सुनना, एक्सलेरेशन 0 है। एक्सलेरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है, जितनी है उतनी रहेगी। तो पहले केस में आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है कि मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 ही रहेगी। लेकिन स्ट्रेट लाइन है मतलब एक्सलेरेशन क्या है, 0। यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब है कि पार्टिकल आगे जा रहा है, नेगेटिव का मतलब है कि पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, पार्टिकल उधर जा रहा है, नेगेटिव का मतलब पार्टिकल पीछे जा रहा है। तो वेलोसिटी नेगेटिव है, स्ट्रेट लाइन है तो मतलब एक्सलेरेशन 0 होगा। और तीसरे केस में तो आपकी वेलोसिटी 0 है, तो पार्टिकल ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। कोई भी डाउट, कोई संदेह, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो कोई डाउट नहीं है। तो हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है वो पढ़ लिया, हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ लिया। ठीक है, आगे बढ़ू मैं? ठीक है, यस सर। होप सो कि तुम्हें कोई डाउट नहीं हो। तो देखो एक और चीज अब तुम ध्यान से सुनना। देखो अब मैं जो चीज बता रहा हूँ वो सुनना भी है और तुम्हें याद भी रखनी है, क्योंकि मैथ्स अगर तुम्हारे पास है तो तुम डिटेल में पढ़ोगे, मैथ्स नहीं है तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना तुम्हारे काम आएगा। तो लिखो अपनी कॉपी में, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इस वेलोसिटी। मतलब एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप अपन निकालते ना, वो वेलोसिटी होता है। स्लोप का मतलब अभी मैं तुम्हें सिखाता हूं, देखो। तो देखो, अगर मान लो कि तुम्हारा एक्सटी ग्राफ ऐसा है, मान लो कर्व है, तो मैं तुम्हें क्या सिखाया, अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो एक्सलेरेशन 0 होता है, तो कर्व होता है तो एक्सलेरेशन नॉट इक्वल टू 0। अब मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो तुम यहां पे टेंजेंट बनाओ। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, अगर आपका एक्स टी ग्राफ ऐसा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो यहां पे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। यही सपोज करो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा ग्राफ आ जाता है। कैसा ग्राफ, इस तरीके से। मान लो आपका ग्राफ एक्स टी ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि एक्सलेरेशन नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तभी आपका एक्सलेरेशन 0 होता है। अब देखो मैं पूछूं कि बताओ यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आप टेंजेंट बनाओ। तुम सबको टेंजेंट तो बनाए, कैसे बनाते हैं, ये आपका टेंजेंट है। टेंजेंट एक लाइन होती है जो कर्व को टच करके निकलती है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। आया तुम्हें समझ में? तो अगर आपका ग्राफ ऐसा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, ग्राफ क्या, अगर तुम्हें लाइट टेंजेंट ऐसा है तो वेलोसिटी नेगेटिव। अगर यही कोई तुम्हें पूछे कि बताओ अगर आपका एक्स टी ग्राफ ऐसा है, तो बताओ ऊपर ही ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। तो ऊपर टेंजेंट बनाओ, तो ऊपर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया? एक्सलेरेशन अभी भी नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आपका एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तभी आपका एक्सलेरेशन 0 होता है। यहाँ पे देखो आपका ग्राफ कर्व है, देखो यहाँ पे भी कर्व है और यहाँ पे भी आपका ग्राफ कर्व है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो ये दोनों स्लाइड्स तुम्हारे बहुत काम की है। अगर तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो तुम्हें दोनों स्लाइड याद रखनी पड़ेगी। कोई भी डाउट है इन दोनों में तो आप पूछ सकते हो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ वेलोसिटी का साइन क्या होगा, तो अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि सर देखो ऐसा है तो पॉजिटिव, ऐसा है तो नेगेटिव, ऐसा है तो 0। पर अगर मान लो आपका ग्राफ कर्व आ जाता है तो फिर आपको वहां पर टेंजेंट बना के देखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, वेलोसिटी
एट पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी विल बी। तो आपके पास मान लो एक एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है आपके पास, पर आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट आपको ए यहाँ पे दे रखा है, एक पॉइंट आपको यहाँ पे बी नीचे नीचे दे रखा है, एक पॉइंट आपको सी यहाँ पे दे रखा है। तो आपको बताना है कि ए बी सी पे कहां पे वेलोसिटी क्या क्या होगी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव। करो, ट्राई करो। मतलब ए पे क्या होगी, बी पे क्या होगी और सी पे क्या होगी। बता, सोचो तुम्हें क्या होगा। बी आपका नीचे नीचे वाला पॉइंट है, सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। सोचो, मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व करोगे इसको। शान, क्या होगा इसका आंसर। हिया बेटा सोचो, गर्व सोचो, लगाओ दिमाग। खाना वाना खाते कि नहीं खाते हो? कल मिठाई खाई होगी, सबने चपेगी होगी। लगाओ दिमाग थोड़ा बहुत, क्या आएगा इसका आंसर। भव्याक्षी करेक्ट है बेटा, भावन करेक्ट है, शान करेक्ट है। करो करो, ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो यार। देखो, ए पे स्लोप बनाओ तो ऐसा आएगा, पॉजिटिव। बी पे तो ऐसा है तो वेलोसिटी जीरो। सी पे बनाओ तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव, डी आपका आंसर। आया समझ में। देखो, इस पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, है ना। तो तुम्हें बस दिमाग लगाना है और तुम्हें काम करना है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप दो चीजें निकाल सकते हो। एक तो आप एक्सलेरेशन भी निकाल सकते हो, एक आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। तो वीटी ग्राफ से अपन दो चीजें निकाल सकते हैं, है ना। एक तो अपन एक्सलेरेशन निकाल सकते हैं, और दूसरा डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। बहुत आसान है, खाली एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, फिर मैं तुम्हें निकालना सिखाता हूँ। ठीक है, पहले मैं तुम्हें एक्सलेरेशन निकालना सिखाता हूँ। ठीक है, तुम बोलोगे सर वो तो था जो पहले कराया था आपने, वापिस सेम चीज क्यों पढ़ा रहे हो। क्योंकि डिट्टो सेम है यार। तो मान लो कि ये जीरो है, मान लो 10 है, मान लो 20 है, और 30 है, 40 है, 50 है, 60 है। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। मान लो कि आपका ग्राफ ऐसा है, मान लो कि आपका जो ग्राफ है वो ऐसा है। ठीक है, मान लो ये ओ है, मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, मान लो ये सी है, मान लो ये डी है। ठीक है। तो देखो, एक तो वीटी ग्राफ से अपने को वेलोसिटी पता पड़ती है, पड़ती कि नहीं पड़ती है। जैसे मान लो कोई इंसान पूछे कि बताओ 20वें सेकंड पे क्या वेलोसिटी है, तो 20 पे कितनी है, देखो 10 मीटर पर सेकंड। मैं पूछूं कि बताओ 60 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, तो 60 पे कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड। है ना। आप पूछते कि सर आप हमें 40 का तो निकालना सिखा ही नहीं रहे हो। 40 का भी तुम निकाल सकते हो, बस यहाँ पे ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल ट्राइंगल से तुम्हारा आंसर आ जाएगा कहीं पे भी। अब एक्सलेरेशन कैसे निकालते हैं, देखो। तो तुम भूल तो नहीं गए एक्सलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्सलेरेशन का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ ओ और बी के बीच में कितना एक्सलेरेशन है, ओ और बी के बीच में, तो वेलोसिटी एट बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ अपॉन टाइम एट बी माइनस टाइम एट ओ, हो गया। मैं पूछूं कि भाई ओ और बी के बीच में कितना एक्सलेरेशन है, तो एक्सलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन।
तो v भी माइनस वी हो अपॉन टी भी माइनस टी हो। देखो b पे कितनी वेलोसिटी 10 है, देखो o पे कितनी वेलोसिटी 0 है, देखो b पे कितना टाइम है 30 है, देखो o पे कितना है 0, तो आपका आंसर कितना आ गया 1/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। आया समझ में कि समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। तो तुम लोग मुझे ये वाला करके बताओ, ए और डी के बीच में कितना एक्सलेरेशन है? करो सब, ट्राई करो। कितना आएगा सोचो। अच्छा आया तुम्हारा आंसर, कितना आ रहा है देखो। कौन से वाले के बीच में था? ए और डी के बीच में। तो वेलोसिटी एट डी माइनस वेलोसिटी एट ए अपॉन टाइम एट डी माइनस टाइम एट ए। देखो तुम्हें इतने फॉर्मूले याद रखने में दिक्कत होती है, तो तुम बेसिक कंसेप्ट याद रखा करो कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई अपन कितने टाइम में चेंज हुई। 3-4 क्वेश्चन करोगे अपना आप याद हो जाएगा। तो देखो डी पे कितनी वेलोसिटी है 40 है, देखो ए पे कितनी है 10 है, डी पे कितना टाइम है 60 है, ए पे कितना है 10। तो कितना आ रहा है चेक करो, 40 में से 10 गए 30, 60 में से गए 50, तो ये कितना आ गया चेक करो, 3/5 आ रहा है। कोई डाउट है तो पूछो यार कि कैसे किया मैंने ये। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? देखो ग्राफ पढ़ना तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। तुम्हें कहा ग्राफ पढ़ना सीख गए, तो ग्राफ तो क्या है अपने हर टॉपिक में आते हैं। ठीक है, तो देखो अब तुम एक चीज याद सुनो, यहाँ पे भी सेम वही चीज है, साइन ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखो अगर तुम्हारा मान लो वीटी ग्राफ ऐसा है, तक एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर तुम्हारा मान लो वीटी ग्राफ ऐसा है, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अगर तुम्हारा वीटी ग्राफ ऐसा है, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। खत्म। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? साइन ऑफ एक्सेलरेशन, सीधा वीटी ग्राफ देख के अपने को क्या पता पड़ जाता है? एक्सेलरेशन पता पड़ जाता है। और याद रखना, इफ वीटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन कॉमा एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो यहां पे ध्यान से सुनना, देखो जैसे मैं तुम्हें पहला वाला ग्राफ क्लियर करता हूं, तो पहले वाले ग्राफ में क्या हो रहा है देखो, आपके टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, पर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरे ग्राफ में क्या हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी घट रही है, देखो टाइम बढ़ रहा है पर देखो वी घट रहा है, लेकिन आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि आपकी वेलोसिटी घट रही है। तीसरे ग्राफ में क्या हो रहा है, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो ना तो वेलोसिटी बढ़ रही ना घट रही है। तो आप खुद मुझे बताओ, अगर वेलोसिटी ना बढ़ती है ना घटती है, तो एक्सेलरेशन 0 होता है कि नहीं होता है? तो ये लिख लो अपनी कॉपी का, लिख लो इसको। तो इफ वीटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जीरो मत कर देना भाई साहब वहां पे, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। लिख लो अपनी कॉपी। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे गाड़ी में रेस दे रखी है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अगर मान लो ब्रेक लगा रखा है तो वेलोसिटी घट रही है, तो नेगेटिव। अगर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना बढ़ रही है ना घट रही है,
तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो सेम इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो आपका वीटी ग्राफ ऐसा है, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं पूछूं कि बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंट बनाओ तो पॉजिटिव। यही सपोज करो आपका वीटी ग्राफ ऐसा है, मान लो कर्व दे रखा है। मैं पूछूं कि बताओ यहां पे एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा, यहां पे तो नेगेटिव। आए समझ में? और लिखना भी कब मैं लिखो, लाइन लिखो, इफ वीटी ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, कॉमा एक्सेलरेशन विल नॉट बी कांस्टेंट। देखो, अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता तो तुम यहां चेक करो तो भी एक्सेलरेशन ए, यहां चेक करो तो भी ए, यहां चेक करो तो भी है, इसमें भी यहां चेक करो तो भी है, यहां चेक करो तो भी है। लेकिन अगर आपका कर्व है तो फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे मान लो यहां चेक किया तो A1, मान लो यहां चेक किया तो A2, मान लो यहां चेक किया तो A3, मान लो यहां चेक किया तो A4, है ना? तो अगर आपका वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। ये तुम्हें 2 बार और देखना पड़ेगा तभी तुम्हें अपने आप याद होगा, वरना याद नहीं होगा ये चीज। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? देखो बहुत आसान है यार, सब यहां पे ध्यान से देखो। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक वीटी ग्राफ है, मान लो 0, मान लो 10, मान लो 20, मान लो 30, मान लो 40। 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, जस्ट गिव 1 सेकेंड, मैं इस ग्राफ को ऊपर बना देता हूँ। मान लो ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। मान लो 0, 10, 20, 30, 40, 50। और मान लो आपको यहां पे ऊपर वेलोसिटी दे रखी है, यहाँ पे +10, +20, यहां दे रखी है -10, -20। तो वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब है पार्टिकल आगे जा रहा है, नेगेटिव का मतलब है पार्टिकल पीछे जा रहा है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब पार्टिकल आगे जा रहा है, नेगेटिव मतलब पीछे जा रहा है। मान लो आपको ग्राफ ऐसे दे रखा है,
किन आवाज आ रही थी सबको मेरी? अच्छा देखो यहाँ पे तुम्हारा यस ग्राफ है। सर। हाँ एक्चुअली मेरा हैंग करके दे। देखो यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ इस तरीके से है। तो 0, 10, 20, 30 देखो। तो तुम सब एक चीज ध्यान से देखो, 0 से लेके 10 सेकेंड तक तो अपनी वेलोसिटी बढ़ रही है। देखो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? देखो 10 हो गई। फिर 10 से लेके 20 तक देखो अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। फिर देखो 20 से लेके 30 सेकंड तक आपकी वेलोसिटी घट रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मान लो 30 से लेके 40 तक आपका ग्राफ ऐसा है, देखो आपकी वेलोसिटी और घट रही है। तो 40 पे कितनी हो गई आपकी वेलोसिटी? -20 हो गई। तो मेरा क्वेश्चन है, मान लो ये 0 है, मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, मान लो ये सी है, मान लो ये डी है। तो देखो अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है ना, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो एरिया कैसे निकालेंगे, अब तुम सब ध्यान से देखो। तो देखो पहले अपन ऊपर वाला एरिया निकालते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू, देखो बेस कितना है 10, देखो हाइट कितनी है 10, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10। ये जो आपका बीच में जो ये स्क्वायर है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 10 इंटू 10। आपका इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू, देखो ये 10 है, ये भी 10 है, तो 10 इंटू 10। और इसका नीचे वाले का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू, देखो ये कितना है 10 और ये कितना है 20, तो हाफ इंटू 10 इंटू 20। तो ये वाला एरिया लेना है और ये ऊपर वाला एरिया लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है ना, उसके अंदर का जो एरिया होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन एक चीज तुम ध्यान से देखना, जो एरिया ऊपर की तरफ होता है वो पॉजिटिव होता है, जो नीचे की तरफ होता है वो नेगेटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? देखो साइड यहाँ पे बना देना, यहाँ पे बना, इस जगह लिख लेना। किस जगह? यहाँ पे। तो ऊपर की तरफ जो भी एरिया पॉजिटिव, नीचे की तरफ जो भी एरिया नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो ये वाला तो कितना आ जाएगा? 5 × 10 = 50, तो +50 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 10 × 10 = 100, तो +100 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2 × 5 = 10, 5 × 10 = 50, तो +50 हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला 2 25 × 100, तो ये हो जाएगा -100। तो आपका आंसर कितना है? 50 + 50, 100 मीटर आपका आंसर है। तो जो एरिया ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ है नेगेटिव। आया समझ में? लेकिन यही तुम्हें मान लो डिस्टेंस निकालना हो, तो डिस्टेंस में ये मगजमारी नहीं है। डिस्टेंस में तो कोई भी एरिया हो वो आपको पॉजिटिव ही लेना है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बता डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ऊपर वाला है तो वो भी पॉजिटिव, नीचे वाला है तो भी पॉजिटिव, क्योंकि याद है डिस्टेंस का मतलब होता है स्केलर। चाहे तो पार्टिकल ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे आगे जाए, चाहे पीछे जाए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को इससे मतलब है पार्टिकल चला कितना। तो चाहे ऊपर चला चाहे नीचे चला, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे एरिया तुम्हें पॉजिटिव लेने। तो +50, +100, +50 और नीचे वाला भी +100। तो ये कितना हो जाएगा? 300 मीटर। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के लिए अपने को क्या निकालना पड़ता है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सलेरेशन। वीटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेना है। आया समझ में? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, डिस्टेंस के लिए तो सारे एरिया अपने को क्या लेने? पॉजिटिव लेने। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो यार। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसमें। कोई भी डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं तो मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में, मान लो कि अभी तुम तुम्हारे एग्जामिनेशन रूम में बैठे हो और तुम्हारे एग्जाम में एक विटी ग्राफ ऐसा आता है, 0, 10, 20। मान लो ऊपर वाले का एरिया A1, नीचे वाला एरिया A2। ठीक है, तो आपको बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चार ऑप्शन है, A, B, C, D। डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा A1 + A2, डिस्प्लेसमेंट भी A1 + A2। ऊपर वाले का एरिया A1 दे रखा है,
नीचे वाले का A2, डिस्टेंस हो जाएगा A1 प्लस A2, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा A1 माइनस A2, डिस्टेंस हो जाएगा A1 माइनस A2, डिस्प्लेसमेंट A2 माइनस A1, डिस्प्लेसमेंट A1 माइनस A2, और ये हो जाएगा तुम्हारा A1 प्लस A2। सोचो क्या होगा इसका आंसर, क्या ई है नन, क्या होगा सोचो इसका आंसर, ट्राई करो। लगाओ दिमाग, क्या होगा सोचो इसका आंसर। शान, ध्यान से देख बेटा, ऊपर वाला जो एरिया होता है वो पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाला एरिया कितना है A2, तो अगर डिस्टेंस निकालना है दोनों पॉजिटिव लेंगे, तो या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, कैसे करते हैं? कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। यस। मैं अभी बाकी, हाँ, तो मैं रुक जाना, एक टॉपिक और बाकी है, ये हो गया। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तो एक्सटी ग्राफ में कोई डाउट है तो पूछो, वीटी ग्राफ में कोई डाउट है तो पूछो। एक्सटी ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? एक्सटी ग्राफ से स्पीड भी निकाल सकते हो। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं, स्पीड भी आ जाता है। और वीटी ग्राफ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, एक्सलेशन निकाल सकते हो। एक्सलेशन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है, ये सब मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, अब तुम्हारी किताब में ये किसी डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो यार, इस वाले में। साहिल बेटा कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो यार। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो अब तुम ध्यान से देखो। मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में एक्सटी ग्राफ ऐसा आता है, ये एक्स है, ये टी है, और मैं पूछूं कि बताओ एक्सलेरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि जीरो होगा कि कांट से। देखो अब तुम ध्यान से देखो, देखो इधर एक पॉइंट लो, तुम मुझे बताओ कि यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, याद है? भूल तो नहीं गए? अगर आपका ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है, ये देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है, और यही तुम मुझे इस पॉइंट पे बताओ एक्सटी ग्राफ है, तो एक्सटी ग्राफ से किसका साइन पता पड़ता है? वेलोसिटी का। तो यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव है कि नहीं? सोचो, कोई डाउट तो नहीं है? तो देखो टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, मतलब वेलोसिटी घट रही है। मान लो कोई चीज पहले 4 है, फिर -6 हो गई, तो घट रही है, मतलब एक्सलेरेशन क्या होगा? नेगेटिव। तो अगर एक्सटी ग्राफ का शेप ऐसा है, ताकि एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। आया समझ में? कहीं समझ में आया? क्योंकि पहले आप एक पॉइंट लो तो वहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव, थोड़ी देर बाद एक पॉइंट लो तो वहां वेलोसिटी नेगेटिव। तो वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, मतलब घट रही है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, तो एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यही मान लो कि तुम्हारा एक्सटी ग्राफ ऐसा आ जाता है। अब तुम ट्राई करो, तो अब तुम यहाँ पे एक पॉइंट लो, तो स्लोप ऐसा, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। अब तुम यहाँ पे एक पॉइंट लो, स्लोप ऐसा, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। देखो वेलोसिटी नेगेटिव से क्या हो गई? पॉजिटिव। तो इस केस में आपका एक्सलेरेशन ग्रेटर देन जीरो, इस केस में आपका एक्सलेरेशन लेस देन जीरो। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है? ये है तुम्हारे ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। किसी को इन सब में कोई डाउट है तो पूछो यार। ओके यार,